हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ। तो वह टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। आपको पता है कि इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एग्जाम में। यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ मैं आपके लिए। यदि आपके कोई और फ्रेंड्स हो तो उनको बताइए कि हाँ, इस चैनल पे जाइए, प्रिंस एजुकेशन जयपुर पे आपको अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। आप कमेंट्स करके नहीं बताते हो कि हाँ आपको कैसा लग रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए आप। और सबके माँ बापों को मेरा प्रणाम। और आ जाइए, सबकी नज़र बोर्ड पे हो जानी चाहिए। सबके माँ बापा के लाडले और लाडलिया, शेर शेरनी, सबकी नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए। अपने को क्या करना है, माँ बाप का सपना पूर्ण करना है ना, तभी तो हम यहाँ पे इस मंच पे आए हैं। अरे मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ, कभी किसी गरीब फैमिली से मैंने भी बिलोंग किया है, तभी तो आज जाके ये चीज़ मैंने स्टेप उठाई है कि कोई बच्चा इस स्टेप से, जो जिस स्टेप से मैं गुजरा हूँ, उस स्टेप से कोई दूसरा बच्चा ना गुजरे, उसको फायदा मिले इस चीज़ का। क्योंकि अब मेरी फैमिली वर्तमान में मीडियम फैमिली है, अच्छी फैमिली है, सपोर्ट भी करते हैं मुझे। आपको भी आपकी फैमिली सपोर्ट करती होगी। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए लास्ट 1 घंटा निकाला करो। आप इतना टाइम भी नहीं निकाल सकते तो क्या निकाल सकते हो आप। अरे मेहनत करो, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कोई फल भी नहीं मिलेगा। पता है, जब हम आम को, छोटे से आम को कितना बड़ा करते हैं मेहनत करके, जब इतना बड़ा उससे मेहनत करके करते हैं और अब तब भी जाके वो अपने को फल ना दे तो अपने को उसको कैसा मन करता है। तो ऐसा ही अपने आपके माँ बाप को आप पे लगता होगा कि हाँ, जब आपको इतना बड़ा कर दिया और आप इतनी मेहनत के बावजूद भी आप उनको फल नहीं दे पा रहे, तो अब की बार अपने को क्या करना है, माँ बाप को फल देना है। उनको पता लगे कि हाँ मेरा भी कोई बेटा ऐसा है, वो दूसरों की बताइए कि हाँ मेरा बेटा कुछ ऐसा है कि गर्व से वो कहे कि मेरा बेटा बहुत ही हिम्मतदार और एक सक्सेसफुल मैन है। तो दोस्तों, अपने को एक सक्सेसफुल मैन बनना है। घर वाले का सिर है ना, कभी भी नीचे नहीं झुकना चाहिए, हमेशा सिर तान के रहना चाहिए। दोस्तों, ये आपको बातें बहुत वो लग रही होगी कि सर इतनी बातें कहते हैं। ये बातें इसीलिए कहता हूँ क्योंकि आपको कहीं सर मोटिवेशन कोट बताते हैं, फिर भी मैं कभी कभार मोटिवेशन कोट मैं भी बताता हूँ। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक आप इन्हीं चीज़ों को मोटिवेशन कोट समझा करिए और समझते हुए आपको क्या कीजिए, वीडियो समझिए अच्छे से। जो मैं ये पॉइंट ला रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही दिनों के अंदर आपकी पॉलिटिकल या फिर हिस्ट्री की क्लास चालू हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आप पढ़ते रहिए। अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इसके स्रोत। जैसे ही मैं बताता हूँ, इसमें इसकी बात करते हैं, पहले अमेरिका के संविधान की कुछ पॉइंट देखते हैं। देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय पुनरावलोकन की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया? न्याय पुनरावलोकन की प्रक्रिया। अब ये जो चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे, ये तो अमेरिका का संविधान इस टाइम लागू हुआ था। 1789 को अमेरिका के संविधान लागू हुआ। और ये क्या है कि हमने अमेरिका के संविधान से क्या ली, ये चीजें उनसे ग्रहण की थी हमने। क्योंकि हम कभी भी संविधान, जैसे हमारे को ये चीज़ वहाँ के अमेरिका के संविधान में पसंद आई, और भी चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें देखेंगे हम। न्यायिक पुनरावलोकन हुआ, मौलिक अधिकार हुआ। क्या हुआ? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हो गया। इसके बाद में होते हैं मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया।
दोस्तों मैं इनको लिख लेता हूँ, लिखने के बाद फिर मैं आपको अच्छे से ट्रिक के साथ समझाऊंगा इनको। तो हम इसको समझते हैं दोस्तों इसी प्रकार। देखिए मैंने पूरे लिख दिए हैं, जो अमेरिका के संविधान से लगभग लिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैंने लिख दी है, जो स्रोत अपने भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो हम समझते हैं उसी प्रकार। अमेरिका के संविधान से 1770 अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ। और देखते हैं इस चीज के बारे में, समझते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया। क्या? पहली बात करते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया। अब ट्रिक से याद करवाता हूं किस प्रकार। न्याय का हक किसे होता है, आप पहले ये बताइए। न्याय का हक होता है जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे समझदार हो और सबसे ताकतवर हो। समझ में आया कुछ? अरे कुछ समझ में आया? जो सबसे ताकतवर हो और जो सबसे समझदार हो, सही है ना, और जिसके पास पैसा भी ज्यादा हो। तो न्याय कौन करेगा? अमेरिका। अमेरिका के पास क्या है? ताकत भी ज्यादा है, उसके पास पैसे भी ज्यादा हैं, बड़ा भी है, सही है ना, पावरफुल देश है, इसलिए न्याय कौन करेगा? अमेरिका। तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया किससे ली गई है? अमेरिका के संविधान से। उसी प्रकार देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अरे अपना मोल कौन लगा सकता है और देशों का मोल कौन लगा सकता है? जो सबसे ताकतवर होगा। जो क्या होगा? जो सबसे ताकतवर देश होगा वही तो उन बाकी देशों का मोल लगा सकता है। अरे बाकी देशों को, जिसके पास पावर ज्यादा होगी, जिसके पास ताकत होगी, वो उन देशों का मोल लगा सकता है ना। तो अमेरिका के पास आपको पता है कि ताकत भी ज्यादा है, मोल भी ज्यादा है, हर चीज में अमेरिका आगे है। तो अमेरिका हर देश का मोल लगा सकता है ना। समझ में आया कुछ? तो ऐसे हम इन चीजों को देखते हैं। तो वैसे ही मोल से क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। अब आपको पता है जो ताकतवर रहेगा, जिसका सबसे ज्यादा पैसा रहेगा, उसका राष्ट्रपति तो बहुत महान होगा ना। कैसा रहेगा? बहुत महान होगा। अरे वह देश जिसका राष्ट्रपति बहुत ही ताकतवर होगा, और जो ताकतवर कब होगा? जब महान होगा। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, वो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही महान है। तो इसको समझते हैं कि राष्ट्रपति पर यहां तक मैंने लिया है महा। तो जो राष्ट्रपति और महाभियोग प्रक्रिया है ना, वो कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं। उच्चतम न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को उच्चतम यानी ऊंचा। किसका ऊंचा रहेगा न्यायालय? अरे उच्चतम किसका रहेगा ऊंचा न्यायालय, आपको पता है? तो दोस्तों ऊंचा रहेगा जो सबसे ताकतवर होगा। अब अमेरिका है जो सबसे ताकतवर देश है ना, अब सबसे ऊपर रहेगा जो ताकतवर रहेगा, क्योंकि हर चीज में वो अव्वल है। पैसा देखो या फिर कुछ भी देखो, आप डॉलर देखो, कुछ भी। तो अमेरिका सबसे ताकतवर देश है तो ऊंचा भी वही रहेगा, सही है ना। तो उच्चतम न्यायालय से हो गया ऊंचा। क्या? ऊंचा। तो उच्चतम न्यायालय से क्या हो गया कि कौन सा देश है? उच्चतम न्यायालय संविधान की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान से ली गई है। उसी प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका। अब आपको पता है कि जो सबसे ताकतवर होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, उसको कौन बंदी बना सकता है? वो तो वैसे ही स्वतंत्र रहेगा, सही है ना, और लोगों का न्याय करता रहेगा। अरे जो सबसे ताकतवर है, जो उसको कौन बंदी बना सकता है? मान लो कि अपने घर में मान लो जो सबसे ताकतवर है, उसके पास पैसा भी ज्यादा है, तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा भी है, ताकत भी है, तो उसको बंदी बनाने का चांस ही नहीं बनता अपना। तो उसको वो क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। कैसा रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। तो ऐसे ही स्वतंत्र जो सबसे ताकतवर कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका को क्या गए? स्वतंत्र न्यायपालिका की। वो स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। तो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार मैं दोबारा से इनको जल्दी जल्दी बता देता हूं अच्छे से। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया, न्याय कौन करेगा? जो सबसे ताकतवर रहेगा, सही है ना। मौलिक अधिकार, मोल कौन लगाएगा? जो सबसे स्ट्रांग, जो सबसे मजबूत, जो सबसे पैसे वाला रहेगा, सही है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, किस देश का राष्ट्रपति महान रहेगा? जो सबसे ताकतवर रहेगा, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला रहेगा, सही है ना। उसी प्रकार इसको देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय। और आपको पता है कि न्यायालय भी सबसे ऊंचा उसी का होगा, सबसे ज्यादा मतलब हर चीज स्ट्रॉन्गेस्ट देश की रहेगी जो सबसे ऊंचा रहेगा। तो ऊंचा कौन है? अमेरिका। तो उच्चतम न्यायालय। स्वतंत्र, अब आपको पता है कि ताकतवर है, पैसा है, सब कुछ है उसके पास, तो उसको कौन बंदी बनाएगा? कोई नहीं, वो वैसे ही स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे संबंधित है? अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 को। तो ऐसे ही दोस्तों आपको पता होगा संविधान, अमेरिका का संविधान अलिखित संविधान है, विश्व का सबसे छोटा संविधान है ये। तो ऐसे ही दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। और हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, दूसरा कौन सा देश है जिसके बारे में हम उसके स्रोत देखते हैं। देखिए दोस्तों समझते हैं इसी प्रकार हम इसको। अब आयरलैंड का संविधान 1937 को लागू हुआ था, और जो पश्चिमी जर्मनी का संविधान है 1933 को लागू हुआ था, और जो जापान का संविधान है 1947 को लागू हुआ था। जो नया संविधान है वो समझ में आया दोस्तों? जो जापान का नया संविधान लागू किया गया था वो आपको पता है कि 1947 को लागू किया गया था। दोस्तों इनके बारे में कुछ इनसे जो इन देशों से जो भी महत्वपूर्ण चीजें ली गई है अपने देश के अंदर, संविधान के अंदर, जो स्रोतों के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें ली गई है, मैं उनको आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। और बाकी जो इनके अलावा उनको मैं कल करवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं अच्छे से। आयरलैंड का संविधान 1937 को लागू किया गया। अब इसकी बात करते हैं इससे कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अब देखते हैं। अब यहां पे देखिए, इसको मैं जो ये आयर है ना, आयर, इस आयर को बना देता हूं आयरन। क्या बना देता हूं? आयरन। क्या बना देता हूं? आयरन। जो राज्य है, कोई सा भी राज्य है, उसकी नीति कैसी रहनी चाहिए? आयरन की तरह रहनी चाहिए। किसकी तरह? आयरन की तरह रहनी चाहिए। आयरन की तरह क्यों? क्योंकि आयरन बहुत मजबूत होता है, लोहा बहुत मजबूत होता है। लोहा क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। इसलिए राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए? आयरन की तरह होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयरन की तरह। तो आयरन से क्या हो गया? आयरलैंड। और राज्य की नीति से क्या हो गया? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं। अब आपको पता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब राष्ट्रपति, अब आयर की बात कर रहे हैं। अब उस देश में, जिस देश में आयरन हो, क्या हो? आयरन हो, उस देश का राष्ट्रपति भी कैसा होना चाहिए? आयरन। आयरन की तरह कैसा रहना चाहिए? मजबूत रहना चाहिए। किस तरह? अरे कोई भी देश का जो राष्ट्रपति है वो उसका निर्वाचन करेंगे तो किस तरह मजबूत रहना चाहिए? हम भी क्या आशा करते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति हो वो एक लोहे की तरह मजबूत हो, लोहा पुरुष हो। कौन हो? लोहा पुरुष। लोहे की तरह क्या हो? मजबूत हो। तो ऐसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचन हम किस तरीके से करेंगे? आयरन की तरह, लोहे की तरह मजबूत करेंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से हो गया, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। अब इसको देखते हैं। पश्चिमी जर्मनी का संविधान 1933 को लागू हुआ। कब हुआ? 1933 को लागू हुआ। अब इसको देखते हैं। अब इसको देखो, इसको हटा देते हैं। अब ये क्या बन गया? जमीन। अब जमीन बन गया। अब आपको पता है कि जमीनों पे भी आजकल आपातकाल लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते? मान लो कि कोई परिवार बहुत बड़ा है। अब बड़ा है तो उसमें क्या होता है? बहुत भाई होते हैं। अब जब जमीन का बंटवारा होता है तो जमीन का बंटवारा होता है, उसमें क्या होते हैं? लड़ाई झगड़े होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते? अब लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपको पता है कि देश में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आपातकाल लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? आपातकाल लगा देते हैं। तो आपातकाल उपबंध किससे संबंधित है? जर्मनी से, पश्चिमी जर्मनी से संबंधित है। उसी प्रकार इसको देखते हैं। जापान का संविधान आपको पता है कि 1947 को लागू हुआ नया संविधान। तो दोस्तों इसको समझते हैं इसी प्रकार। अब जापान, अब इसको लेते हैं पान। क्या? पान। पान को लेते हैं, इधर पान है ना, ये पान। अरे कोई भी पान लेते हैं तो किसी भी पेड़ का पान लेते हैं तो ज्यादातर पान पे क्या रहता है? छेद रहता है। क्या रहता है? छेद रहता है। पानों पे क्या रहता है? छेद रहता है। तो अनुच्छेद
अनुच्छेद, छेद, छेद पान पे क्या रहता है? छेद रहता है, छेद। तो ऐसे ही दोस्तों क्या होता है, जैसे जापान, जापान से क्या लिया है हमने? अनुच्छेद का प्रावधान। तो आपको दोस्तों ये ट्रिक पसंद आई होगी। यदि ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके माता पिताजी के मेरा प्रणाम बोलिए आप अपने माता पिताजी को। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और इसको लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।